जयपुर से सवाल है, योगी जी ने अतीक से जमीन छीनी, गरीबों को फ्लैट दिया, ये तो एक सच्चाई है। भाई किस आधार पर योगी का विरोध कर रहे हैं आप? विवेक साइलेंस जी जवाब तो दीजिए। नहीं देखिए, योगी जी का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि देश से ये वादा किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मैं याद दिला रहा था कि 2022 तक सबको छत मिल जाएगी। तो अगर सबको छत मिल गई होती तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। और जहां तक अतीक अहमद की बात है तो राकेश त्रिपाठी जी से मैं पूछता हूं, जिसको हम लोग और टीवी पे लेडी डॉन बताते थे, शाइस्ता परवीन आज कहां है? कहीं नहीं नजर आ रही है। गुड्डू मुस्लिम कहां है? कहीं नहीं नजर आ रहा है। पहले तो मेन नजर आती थी, कहां है? पकड़ा कि नहीं? मेरे नॉलेज में तो कहीं नहीं समझ में आ रहा है कि आपने उसको पकड़ा है। डर के मारे नजर आ रही, तो आपकी पुलिस क्या कर रही है? पकड़ा क्यों उसको अभी तक? डर के मारे नजर नहीं आ रहा, तो कहां गायब हो गई है? 40 साल से या मिस्टर इंडिया वाली घड़ी पहन ली उसने? 40 साल एकदम गायब हो गई, आपकी पुलिस नाकाम हो गई। सब पकड़े ना आप शाइस्ता परवीन को पकड़ पाए आज तक, ना आप गुड्डू मुस्लिम को पकड़ पाए। ये प्रमाणित करता है कहीं ना कहीं अतीक अहमद से राकेश त्रिपाठी लिंक थे। राकेश त्रिपाठी जी, अगर पकड़ेंगे तो भी उंगली आप पर है, नहीं पकड़ी जाएगी तो भी उंगली आप पर ही है। जवाब दीजिए विवेक साइलेंस को। देखिए ये एक बहुत कुतर्क है। इस देश में मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम नहीं पकड़ा गया है तो इसका मतलब क्या कि भारत की सरकार उसके प्रति नरमी का रुख रख रही है? क्या उसामा बिन लादेन को पकड़ने में दशक भर लग गए अमेरिका को, तो क्या अमेरिका उसके प्रति नरमी का रुख रखेगी? ये कुतर्क करने का काम मत करिए। बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी? एक ना एक वो दिन जल्दी आएगा जब शाइस्ता परवीन भी इस कानून के शिकंजे में आएगी और गुड्डू मुस्लिम भी अपने मुकम्मल अंजाम तक पहुंचेगा। आप निश्चिंत रहिए, आप जितने भी दिन चाहे आप उनके लिए दुआएं कर सकते हैं। आप जब तक चाहे तब दुआएं कर सकते हैं, लेकिन आपकी ये दुआएं उनको हम नहीं कर रहे। दुआएं आप अपने लिए जिसने अपराध किया है आप जाने का समय आ गया, प्राप्त होगा ही। आप लोग को बता देगा। परेशान मत होइए, जितनी प्रे करनी हो, जितनी प्रार्थना वंदना उनके लिए करनी हो, पूजा पाठ करना हो, आप करते रहिए। शाइस्ता परवीन हो, गुड्डू मुस्लिम हो या अन्य कोई अपराधी हो, कोई अपराधी बचेगा नहीं, क्योंकि किसी अपराधी को बचाने का काम आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। अपराधियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई हो, यह हमारी प्राथमिकता का विषय था, है और रहेगा। किसी अपराधी को किसी कारण से, किसी भी कारण से हम बचाने का काम नहीं करते। अपराधी को आप पालते थे, आप अपराधियों को माननीय विधायक और सांसद बनाया करते थे। अपराधी आपके लिए रोज हम देख रहे हैं, रोज हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अपराधियों के साथ कोई साठगांठ नहीं रखती है। अपराधी के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए। विवेक साइलेंस जी, आप कन्विक्शन का ना डेटा दे पा रहे हैं, ना कन्विक्शन के तर्क दे पा रहे हैं, लेकिन तहसीन पूनावाला, मैं आपको डेटा देना चाहती हूं और ये डेटा टाइम्स ऑफ इंडिया से कोट कर रही हूं। ये एनसीआरबी का डेटा है। 2014 में रेप्स लगभग 34,000 के करीब थे उत्तर प्रदेश में। ये नंबर 2016 में बढ़कर लगभग 4,800 हो गए उत्तर प्रदेश में। आज 2020 के जो लेटेस्ट फिगर्स हैं वहां ये वापस 3,700 के आसपास है जी। यानी कि ग्राफ नहीं मैम, किस सरकार में ऊपर जा रहा था। मैं कम से कम डेटा तो दे दूं, मैं कम से कम डेटा तो दे दूं। उसके बाद मैं आपको चोरियों का भी बता दूं। 48,000 का 2014 में नंबर था, ये 2017 में 60,000 के ऊपर 60,500 तक चला गया। आज ये बाकी है, वापस आ चुका है 33,250 पर। मर्डर के केसेस 5,000 से ऊपर थे 2014 में, आज 3,780 के करीब है। मैं पूछना चाहती हूं, इंप्रूव तो हुआ है लॉ एंड ऑर्डर? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है मैम, बिल्कुल नहीं हुआ है। अच्छा, नहीं, क्योंकि जो डेटा आगे का डेटा नहीं बताया जा रहा है वो कॉन्विक्शन रेट जब सपा की सरकार थी, उसके पहले बहन मायावती जी की सरकार थी, कॉन्विक्शन रेट रेप केसेस में, क्योंकि इसको मैंने स्टडी किया है, वहां पर कहीं ज्यादा था। इनफैक्ट आपने राजस्थान का उदाहरण दिया, राजस्थान का कॉन्विक्शन नेशनल एवरेज से हायर है।
उत्तर प्रदेश का कन्विक्शन नंबर ऑफ इंसिडेंट्स की बात करो तो ये कन्विक्शन रेट की बात करेंगे। अगर आप बात करो कि भाई ये सरकारी जमीन को लेकर बना दिया किसी के लिए, तो ये किसी और की बात करेंगे। ये अवनी जी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि चक्कर क्या है। ये मुद्दा समझ नहीं रहे हैं या मुद्दे में छेद निकालना कहीं ना कहीं इनकी मजबूरी है।